नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 देखेंगे। इसके अंदर इसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि अपने पास यह संख्या दी गई है, इसके आगे के मान अपन को लिखने हैं, आगे के 3-4 मान लिखने हैं, यानी 27,879 से 27,884, यानी इनके बीच के मान अपन को इसमें लिखने हैं। तो इसके बाद में 27,880, फिर आएगा 27,881, 27,882 और 27,883। इसके ये मान हो गए। इसके बाद अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, इसके इस संख्या के अपन को इसके आगे के मान लिखने हैं। तो ये अपने पास 6,12,403, इसका एक मान आएगा 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407। ठीक दोस्तों, अब इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर ये माइनस की संख्या दी गई है और +2 तक जा रही है। तो इसको आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कि अपने पास संख्या रेखा होती है, ये क्या है, अपने पास एक संख्या रेखा है। तो इसमें मिड में आता है 0। तो यहाँ पे जैसे मान लिखा मैंने -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इधर वाला भाग दायां पक्ष होता है, इधर वाला बायां पक्ष होता है। तो जो माइनस से लेके प्लस तक संख्या जा रही है, इनको अपन पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो देखिए अपने पास क्या है, मान दिया गया इसके अंदर -3, -3 गया है। तो इसके बाद में क्या आएगा, -2 आएगा, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2। यानी इधर जाने से संख्याओं का मान घटता है, इधर जाने से संख्याओं का मान बढ़ता है। जितनी माइनस में संख्या ज़्यादा जाएगी उसका मान सबसे कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपना दूसरा क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अब इनमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उस पर गोला लगाना है। जैसे पहली संख्या 5,643, दूसरी 3,645, 5,643 और ये अपने पास 6,354। तो देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 6,354। तो इस पर अपन को गोला बना देना है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ऐसे ही करना है, सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाना है। तो 38,791, 37,981, 37,891 और 38,971। देखो यहाँ पर 38,791 है, लेकिन यहाँ पे 38,971 है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको संख्याओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम आप जानते होंगे। देखो एक तो होता है अपने आरोही क्रम। आरोह क्रम में ये होता है, पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 3, 6, 0, 1, 2। इसको मैं आरोही क्रम में लिखूँ तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 या 6, यानी बढ़ता क्रम। आरोही क्रम को बढ़ता क्रम बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या दिया है अपने, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में होता है घटता क्रम। सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी 6, फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है अपने पास में, इससे छोटी संख्या कौन सी है अपने पास, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। यानी आरोही का अवरोही उल्टा अपोजिट होता है। तो इसमें क्या करना है अपन को, अवरोही क्रम में लिखना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है अपने पास 6,31,678। तो इसको पहला नंबर डाल देंगे। दूसरे नंबर पे आएगी 3,71,674। दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे पे आएगा 94,676। चौथे पे आएगा 84,676। पाँचवें पे आएगा अपने 58,677। छठे पे आएगा अपने 32,674। तो इसे हम लिख देंगे। पहले क्या आएगा इसके अंदर, 6,31,678। दूसरे पे क्या आएगा अपने 3,71,674। तीसरे पे 94,676। चौथे पे 84,676। पाँचवें पे 58,679 और छठे पे आएगा 32,674। तो ये किसका, ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसका दूसरा क्वेश्चन अपने पास में आरोही क्रम में लिखिए, आरोही यानी बढ़ता क्रम। तो इसमें सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। अभी मैंने आपको बताए थे इसके अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था संख्या रेखा पर, जैसे क्या है अपने पास में ये संख्या रेखा होती है, ठीक है। इसको संख्या रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रेखा पर संख्याएं लिखी होती है, पूर्णांक संख्या लिखी होती है, माइनस से प्लस की ओर में। जैसे यहाँ पे आ गया माइनस का मैं लिख दिया 15, माइनस का 14, माइनस के 13, माइनस के 12, माइनस के 11, माइनस के 10। तो ऐसे करते करते यहाँ पे 0 आएगा, फिर प्लस में संख्या जाएगी। तो जिस संख्या में माइनस लगा हुआ है और बड़ी संख्या दिख रही है इसे, वो सबसे छोटी संख्या रहेगी। तो पहले क्या आएगा इसमें माइनस के 15, फिर आएगा माइनस का 10, फिर माइनस के 4, फिर क्या है 0, फिर 3, फिर 5, फिर 10। तो इसका आरोही क्रम ये हो जाएगा, यानी बढ़ता क्रम, छोटे से बड़ा। और इसमें होता है घटता क्रम, पहले बड़ा फिर उसे छोटा फिर छोटा। ठीक है दोस्तों। अब अपने पास है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों शब्दों में लिखिए। यानी 20,024, इसको तो अपन को लिखना है अंकों में, तो आएगा 20,024। जैसे ऐसे गिन लेना अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो यहाँ पे क्या है 78,056, इसको लिखना है शब्दों में, 78,056। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब सबसे छोटी संख्या बनानी है अपन को, तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या चक्कर है, इसमें अपने पास देखो ये संख्या अपने 5, 7, 6, 0, 2, 9। अब इसमें सबसे छोटी संख्या अपने पास 0 है, लेकिन 0 का अपन 0 ले लेंगे पहले और कोई संख्या बनाएंगे, उसका कोई यानी इसमें 6 संख्या अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन इस 0 को पहले लेने से इसका मान कुछ रहेगा नहीं, तो संख्या हो जाएगी अपने पास हो जाएगी 5। तो पहले अपन 2 लेंगे, फिर उसके बाद लेंगे 0, फिर कौन सी है 5, 6, 7, 9। ये अपने पास हो गई सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या लेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको पहले लेंगे 9, फिर उससे छोटी 7, 6, 5, 2, 0। ठीक है दोस्तों। दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। विस्तारित रूप बता रहा हूँ मैं आपको। विस्तारित जैसे अपने पास क्या है 8,946, इसका विस्तारित रूप करने के लिए जैसे क्या है अपने 8,000, यानी स्थानीय मान के हिसाब से करना है इसको, तो 8,000 प्लस फिर क्या है 9, 46, तो 900, फिर क्या है 46, 40 प्लस 6, इनको जोड़ेंगे तो अपने पास यही संख्या आएगी। ये इसका विस्तारित रूप है। इसको हो जाएगा 8,000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 6। इसी प्रकार इसका हो जाएगा